नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, 13 से 14 मई 2020 करंट जीके वे क्वेश्चंस जो सफलता को निश्चित बना देते हैं। हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि वह क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 1 से 5 नंबर या फिर 5 से 10 नंबर तक के देखने को मिलते हैं। अगर हम हाल फिलहाल में इन क्वेश्चंस पर अपडेट रहते हैं एट ए टाइम, अभी के हाल फिलहाल के समय में, तो यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो नंबर हमारे फ्री के नंबर होते हैं। हम इन क्वेश्चंस को ठीक करके अच्छा स्कोर इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारी सफलता में यह बहुत ही लाभदायक रहते हैं। तो आप सभी के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होता है तो तब ही दोस्तों मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, अंत में यह डिसाइड करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। अगर आपको यह क्वेश्चन उपयोगी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। आज हम देखने वाले हैं 13 से 14 मई 2020 करंट अफेयर्स, जो कि यूकेएसएससी, यूपीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-2019 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-2020 में कितने तक पहुंच गई है? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 96। राइट आंसर हो जाएगा 96, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, इनमें से कौन है? आंसर बताइएगा दोस्तों। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीपीएस नेगी। राइट आंसर हो जाएगा डीपीएस नेगी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी या की गई हैं, तो वह है, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन को कब से कब तक चला दोस्तों? यह 7 से 13 मई के दौरान, ठीक है, और 2020 में, 2020 सन भी याद रखिएगा, कभी भी आ सकता है यहाँ क्वेश्चन तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, वह है, आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति। और मैंने पिछली वीडियो में भी यह क्वेश्चन कराया है दोस्तों। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर स्थान लिया है। सैयद अकबरुद्दीन थे इनसे पहले, जो कि हमारे राजनयिक थे संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अब काफ़ी सालों से सैयद अकबरुद्दीन ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त थे और अब हो गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, वह है, आंसर बताइएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशन मोड। मिशन मोड याद रखिएगा, मिशन मोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी ही हैं जो कि पहले स्थान पर बने आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है वह है? आंसर बताइएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यह क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का कार्यकाल राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए जितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 लाख करोड़। आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। आने वाले समय के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर जितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है वह है? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख परीक्षण। 1 लाख परीक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह जिस खेल से संबंधित थे? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव का कार्यभार जिसने संभाला है वह है? आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदुशेखर चतुर्वेदी। इंदुशेखर चतुर्वेदी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। राइट आंसर हो जाएगा 5 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है कर्नाटक सरकार। वह है कर्नाटक सरकार। तो याद रखिएगा, प्राणवायु कार्यक्रम जो है शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा
बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हवाई अड्डा, याद रखिएगा। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण जिस तारीख तक कब से कब तक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 मई से 22 मई तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन सेवक जग तक का नारा, जन सेवक जग तक का नारा किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों वंदे भारत मिशन के बारे में। 16 से 22 मई तक वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। तो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण अन्य देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वंदे भारत अभियान की शुरुआत 7 मई से हुई थी और केवल 5 दिनों में करीब 6000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि 7 मई 2020 से वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था और जो पहला चरण था वो 7 मई से लेकर 13 मई तक चला था। अब इसी का ही एक दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है। तो वह चरण कब से कब तक शुरू किया गया है? 16 से 22 मई तक, वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज। ठीक है दोस्तों। अब वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। इस अभियान में 31 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इस अभियान में फीडर फ्लाइट समेत कुल 149 फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। तो याद रखिएगा। तो अब आज के वह क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन होगा रूबी नायर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और दूसरा क्वेश्चन होगा भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ये वह क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।